हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगी कि सिग्मा बॉन्ड होते क्या हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सब सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। और सिंगल बॉन्ड बनता कैसे, ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये दो सिंगल बॉन्ड मिल जाए आपस में, दो सिंगल बॉन्ड यदि आपस में मिल गए तो बेटा पाई बॉन्ड बना लेगा। और पाई बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब मैंने कहा कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग कैसी होती है, तो भाई ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो एसएस ओवरलैपिंग होती है, जिसको हम साइड वे ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। रेखीय अतिव्यापन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो रेखीय अतिव्यापन यदि एसएस ऑर्बिटल कर लिया या पीपी ऑर्बिटल ने रेखीय अतिव्यापन कर लिया, ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग कर लिया, या तीसरा क्या एस और पी, एस और पी ऑर्बिटल रेखीय अतिव्यापन कर लिया। यदि तीनों कंडीशन से ऑर्बिटल आपस में रेखीय अतिव्यापन या ओवरलैपिंग करते हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, कल जेईई मेंस के पेपर में मैंने देखा एक क्वेश्चन था कि फॉर्मेशन ऑफ पीपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग with the help of sideway overlapping means lateral overlapping then formation of। तो जब कभी भी ऐसा फॉर्मेशन होगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का बनेगा। लेकिन पीपी यदि इंड टू इंड ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ पार्श्वीय अतिव्यापन कर रहा है, अक्षों पर अतिव्यापन करेगा तो हमेशा पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एसएस ओवरलैपिंग होती कैसे है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी हम फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता रहे हैं आप लोगों को, ये लिख लिया होगा। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, एसएस ओवरलैपिंग का मतलब देख लो इधर क्या होगा, एसएस ओवरलैपिंग लैपिंग। ये देखो व्हेन वन एस ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल हो एंड अनदर एस ऑर्बिटल, जब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग करता है, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो कैसे करेंगे इसको, भाई एस ऑर्बिटल हमारा ये है, क्लियर हो गया, प्लस किया, दूसरा एक एस ऑर्बिटल ले लिया, ये एक एस ऑर्बिटल है हमारा और सेकेंड ये एस ऑर्बिटल हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये दोनों आपस में लैटरल ओवरलैप हुए। लैटरल का मतलब ये हुआ कि एक ये सी आया और दूसरा ये सी आया, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई तो ये ओवरलैपिंग हो रही है। इस ओवरलैपिंग को ये बोल देते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या बोलेंगे इसको सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यदि हम दूसरे कंडीशन से देखें, दूसरा होता है बेटा पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग की बात कर लें तो इसमें भी क्या होगा, व्हेन वन पी ऑर्बिटल एंड अनदर इज पी ऑर्बिटल, जब एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल बेटा क्या करेगा, लैटरल ओवरलैपिंग कर रहा है, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा, रेखीय अतिव्यापन करेगा, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बेटा क्या बना लेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे करेंगे, पी ऑर्बिटल हमारा डंबल शेप होता है, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल हो गया और प्लस दूसरा सिग्मा बॉन्ड से पी ऑर्बिटल आ गया, दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया, ये दोनों मिक्स करा दिया आपस में तो एक पी ऑर्बिटल ये आया, दूसरा पी ऑर्बिटल ये आ गया। यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग हो गई। ये कैसी ओवरलैपिंग दिख रही, लैटरल हो गई ओवरलैपिंग, रेखीय अतिव्यापन हो रहा है। और जैसे लैटरल ओवरलैपिंग होगा ये बेटा देखिए सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे का समझ। तो यदि रेखीय अतिव्यापन होता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप लोग पिक ले लीजिए इसकी तुरंत। ले लिए। अब देखिए इसके बाद
थर्ड टाइप की जो ओवरलैपिंग है, तीसरे टाइप की जो ओवरलैपिंग है आपकी, वो भी बड़े ध्यान से समझिएगा। एक थर्ड हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। यदि एसपी ओवरलैपिंग है, एसपी ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग कैसी होगी? व्हेन वन एस ऑर्बिटल हो गया, व्हेन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल हुआ, पी ऑर्बिटल, लैटरल ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप कर रहे हैं, लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, देन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हिंदी मीडियम वाले भी समझते रहे, जब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल रेखीय अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे, ये एस ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल हुआ, प्लस कर दिया, दूसरा पी ऑर्बिटल आ गया, ये हमारा पी ऑर्बिटल हो गया, ओवरलैपिंग कर गया, जैसे ओवरलैपिंग करेगा ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये यहाँ से पी ऑर्बिटल आ गया, ये ओवरलैपिंग होने लगी, लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है। कैसी हो रही है? लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग सबको पता ही है कि जो एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल डंबल डमरू के आकार का होता है, और ये बना लेगा सिंगल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। एनी प्रॉब्लम किसी को? समझ गए होंगे। लास्ट ओवरलैपिंग है जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट। और पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग केवल एक बार एक ही चीज से होती है, जो कि पीपी ऑर्बिटल के किससे होती है? लैटरल, ये साइड वे ओवरलैपिंग से होता है, साइड वे ओवरलैपिंग से हो जाएगी। साइड वे ओवरलैपिंग जानते ही हो, हम कह सकते हैं इन टू इन। साइड वे ओवरलैपिंग मतलब ये हो गया अपने अक्षों पर, हिंदी में कहते हैं इसको पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन से होती है। अब पीपी ओवरलैपिंग कैसे करेंगे? एक पी ऑर्बिटल ये आया, पी ऑर्बिटल आ गया, समझ में आ रहा होगा, प्लस कर दिया, दूसरा पी ऑर्बिटल ले लिया, दूसरा पी ऑर्बिटल ले लिया, प्लस कर दिया, पीपी ऑर्बिटल हुआ, मिक्सिंग कर दी, तो एक पी ऑर्बिटल ये आया, दूसरा पी ऑर्बिटल ये आ गया, ये ओवरलैपिंग करना शुरू, तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग कर रहा है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग कर रहा है, तो दो ओवरलैपिंग एक साथ हो रही। तो ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही? साइड में हो रही, मतलब इंड टू इंड हो रही, मतलब इन अक्षों पर भी हो रही, इस अक्षों पे भी हो रही, तो दो जगह ओवरलैपिंग हुई, इसलिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर हो गया? और एक चीज मैं बता दूं, पाई बॉन्ड रिएक्ट जल्दी करता है, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा तेज होती है। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए, क्लीवेज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, तो आज आपको मैंने जो वीडियो दिया उसमें फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, वीडियो को बहुत अच्छे से 2-3 बार देखिए, वॉच करिए और सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन सीखिए। ठीक है, थैंक यू।